नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार दत्त आर्यमा एकेडमी में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के भाग 2 की। जी हाँ, जिसमें नागरिकता के कुछ प्रावधान रखे गए हैं। तो हम देखेंगे कि भारतीय नागरिकता वास्तव में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक में उल्लेखित है। ये जो नागरिकता है, ये नागरिकता कनाडा के संविधान से प्रावधान लिए गए इस नागरिकता के। और वहीं पर बात करें तो भारत में एक गहरी नागरिकता है। वहीं पर अमेरिका जैसे देशों की अगर बात करते हैं हम, तो अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अब हम देखते हैं कि ये अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक जो नागरिकता का प्रावधान है, इसमें किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई है। तो हम पहले क्रम से देखते हैं कि अनुच्छेद 5 में कहा गया है प्रारंभ में नागरिकता। तो प्रारंभ में नागरिकता दी गई है, कैसे, किस आधार पर दी गई है। तो याद रखिएगा कि जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तो उसमें कहा गया स्पष्ट रूप से कि ये बताई गई कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से कोई भारत में रह रहा है तो उस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। दूसरी कंडीशन ये बताई गई कि जो भारत में जन्मा है उस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। और वहीं पर तीसरी जो कंडीशन बताई गई, तीसरी बिंदु पर जो चर्चा की गई, उसमें बताया गया कि किसी भी संतान के माता पिता या माता माँ या पिता माँ में से कोई भारत में जन्मा है तो इस आधार पर उस संतान को भारत का नागरिक माना जाएगा। अब यहाँ पर ये बात भी स्पष्ट होनी चाहिए कि नागरिकता आखिर है क्या। वास्तव में नागरिकता किसे कहते हैं? तो नागरिकता किसी देश का वह प्रमाण पत्र होता है जिसके दम पर वहाँ की नागरिक उस नागरिकता को प्राप्त करके ये कह सकते हैं कि हम उस देश के सार्वजनिक पदों पर अपना अधिकार रखते हैं या उस देश के समस्त कार्यों पर हम अपनी दावेदारी स्थापित कर सकते हैं या ठोक सकते हैं। जैसे यदि हम भारत के नागरिक हैं, यदि हमको भारत की नागरिकता प्राप्त है, तो ऐसी स्थिति पर हम भारत के सार्वजनिक पदों को प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। साथ ही साथ हम MP, MLA, MLC जैसे सार्वजनिक पदों को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमको वो सारे मौलिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो भारतीय देश में लागू होंगे। तो इस आधार पर नागरिकता वास्तव में किसी देश का प्रमाण पत्र होता है, ये जो आइडेंटिटी देता है कि आप इस देश के नागरिक हैं और आपको समस्त अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। अब वहीं पर हम चर्चा करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 की। अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से प्रव्रजन करके भारत आए, अर्थात जो व्यक्ति पाकिस्तान छोड़कर भारत की जमीन पर आ गए हैं, तो उनके लिए नागरिकता का प्रावधान, इसकी चर्चा की गई है। जैसे आप जानते हैं कि भारत का 1947 में विभाजन हो गया, तो ऐसी स्थिति पर कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए, कुछ लोग हिंदुस्तान में रहे। तो उनमें से जो पाकिस्तान छोड़कर भारत आए और भारत छोड़कर पाकिस्तान गए, तो ऐसी स्थिति पर अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 को हम पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए हुए व्यक्तियों की नागरिकता, अनुच्छेद 6। वहीं अनुच्छेद 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति तथा पुनः भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। तो अनुच्छेद 5-6 पाकिस्तान में आने जाने से संबंधित ये प्रोविजंस हैं या बिंदुओं पर चर्चा की गई। अब बात करते हैं भारतीय संविधान का 8 क्या कहता है, 8। तो इसमें बताया गया है कि भारतीय उद्भव के विदेश में रह रहे व्यक्तियों की नागरिकता, अर्थात
भारत के जो नागरिक देश छोड़कर विदेश में रहने लगे थे, उन व्यक्तियों को भी हमने वरीयता दी और कहा गया कि ऐसे व्यक्ति जो भारतीय उद्भव के हैं, भारतीय मूल के हैं, उन व्यक्तियों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाए। चर्चा करते हैं भारतीय संविधान के भाग 9 की। भाग 9 में क्या कहा गया है कि जब कोई भारत का नागरिक किसी विदेशी देश की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त कर लेता है तो ऐसी स्थिति पर उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। याद रखिएगा, हमने इसमें एक शब्द जोड़ा, स्वेच्छा से। ऐसा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति को डरा धमका के किसी विदेशी देश की नागरिकता दे दी गई हो, ऐसी स्थिति पर और भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाए। जी नहीं। यदि इस बात की पुष्टि हो जाती है कि फला व्यक्ति ने अपनी स्वैच्छिक मर्जी के तहत या स्वैच्छिक मर्जी के अनुसार किसी विदेशी देश की नागरिकता ग्रहण की है, तो ऐसी स्थिति पर उस व्यक्ति की नागरिकता छीन ली जाएगी। अब भारतीय संविधान का 9 भी आपको स्पष्ट हो गया। 9 के साथ साथ अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि नागरिकता का बना रहना, किसी भी स्थिति परिस्थिति में किसी व्यक्ति की नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा, बशर्ते जो संविधान के अकॉर्डिंग उस पर प्रोविजंस हैं उनका अनुसरण करता हो। ऐसी स्थिति पर किसी भी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा। अब यहीं पर बात करते हैं अनुच्छेद 11। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मायने पर इंपॉर्टेंट है कि ये अनुच्छेद 11 ही संसद को शक्ति देता है कि संसद नागरिकता से संबंधित कानून बनाए। और हुआ भी 1955 में नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया। नागरिकता अधिनियम 1955 में 2 कंडीशन रखी गई। इस बात की पुष्टि होती है कि नागरिकता की प्राप्ति कैसे की जा सकती है। तो नागरिकता प्राप्ति के 5 आधार हैं और वहीं पर दूसरे बिंदु पर चर्चा की गई है नागरिकता विलोपन या नागरिकता को समाप्त किया जाना। तो नागरिकता विलोपन और नागरिकता अर्जन से संबंधित 2 बिंदुओं पर चर्चा की गई है नागरिकता अधिनियम 1955। हालांकि इस पे समय समय पर संशोधन होता रहा। तो पहले हम चर्चा करते हैं कि नागरिकता प्राप्ति के 5 आधार कौन कौन से हैं। पहली बात हम करेंगे नंबर 1 कि नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है भारत की। तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 आधार हैं, जिसमें से जन्म के द्वारा या भारत में कोई व्यक्ति जन्मा है तो ऐसी स्थिति पर जन्म के आधार पर नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। दूसरे बिंदु पर चर्चा करें तो दूसरी बात यह कही गई है वंश द्वारा। तो जन्म पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट वंश, फिर इसके बाद पंजीकरण के द्वारा या फिर राष्ट्रीयकरण के द्वारा। तो पंजीकरण तीसरा पॉइंट, राष्ट्रीयकरण या देशीकरण चौथा पॉइंट, और किसी विदेशी क्षेत्र को अपने देश में अर्जित करने पर भी उस क्षेत्र के नागरिकों को नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। तो 5 बिंदु याद रखिएगा, जन्म के द्वारा, वंश के द्वारा और वंश के साथ साथ पंजीकरण, देशीकरण और किसी विदेशी क्षेत्र को भारत की सीमा पर मिलाने पर। ऐसी स्थिति पर हमको नागरिकता प्राप्त होगी। देशीकरण का अभिप्राय यह है कि कोई व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति जो भारत में लंबे समय तक रहा हो, यहाँ की वेशभूषा, यहाँ का आचार व्यवहार, खान पान, परिधान आदि इत्यादि को अपने आचरण पर उतार लिया हो, अपने चरित्र पर संलिप्त कर लिया हो, तो ऐसी स्थिति पर उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी और ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति का देशीकरण हो गया है। इसमें कुछ कंडीशंस भी रखी गई, जैसे कि एक बात और भी इसमें रखी गई कि
जैसे कोई विदेशी व्यक्ति भारतीय व्यक्ति से शादी करता है तो ऐसी स्थिति पर भी उस विदेशी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तो ये नागरिकता से संबंधित कॉन्सेप्ट था जो नागरिकता प्राप्ति के बारे में बताता है। वहीं पर नागरिकता का विलोपन कैसे होता है, तो 3 आधारों पर नागरिकता छीनी जा सकती है और यदि ये 3 बातें किसी व्यक्ति पर लागू होती हैं तो उसको उसकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता। पहला, वंचना के द्वारा। वंचना का मतलब यह है कि आपने देश के प्रति गद्दारी की हो, देश के साथ देशद्रोह किया हो, तो ऐसी स्थिति पर वंचना के द्वारा आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, अर्थात आपसे आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। दूसरा, यदि हमने स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं तो ऐसी स्थिति पर हमारी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, तो हमारी नागरिकता का समापन किया जा सकता है। तो नागरिकता समाप्ति पहला आधार, नागरिकता से वंचना या वंचन किया जाना, और तीसरा यह है त्यागना, नागरिकता को त्याग देना। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नागरिकता त्यागना चाहता है तो ऐसी स्थिति पर वो नागरिकता त्याग सकता है। इस बात की भी पुष्टि नागरिकता अधिनियम 1955 में की गई। तो ये 3 आधार आपको नागरिकता का कैसे विलोपन हो सकता है इसके बारे में हमने बताया। अब इसी में और भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं कि ये PIO और OCI क्या होते हैं सर। तो PIO OCI दरअसल ये उन व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं जो भारतीय उद्भव के विदेश में रह रहे भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, उनको PIO और OCI जैसे कार्ड प्रदान किए जाते हैं। NRI क्या होता है? NRI कार्ड उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है या उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो 6 माह या उससे अधिक से भारत से बाहर या विदेश में रह रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को NRI की श्रेणी पर रखा जाता है। तो ये रहे नागरिकता से संबंधित मूलभूत कॉन्सेप्ट जो हमेशा आप लोगों को याद होना चाहिए। तो आइए हम एक बार फिर से बहुत स्पीड से इसको रिकॉल करते हैं। अनुच्छेद 5 में कहा गया नागरिकता यानी प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता। अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि भारत से पाकिस्तान जाकर फिर वापस भारत में आने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता। अनुच्छेद 8 भारतीय उद्भव के विदेश में रह रहे लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी। अनुच्छेद 10 में कहा गया है नागरिकता का बना रहना। अनुच्छेद 11 का यही कॉन्सेप्ट है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी और संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 करके नागरिकता प्राप्ति और नागरिकता अर्जन के 2 कॉन्सेप्ट रखे। तो ये याद रखिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर एक बार शेयर करें इसको और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमको अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।